नमस्कार साथियों, ये हमारा एक एलजी का पैकेज एसी है और जिसका मॉडल नंबर है LKC120BC03। ये है 3 फेस का है जिसमें 220 वोल्टेज है और गैस इसमें R22 है। ठीक है, यह मशीन की कैपेसिटी है 1,25,900 BTU, यानी समझ लीजिए कि 10.5 टन के आसपास है। ठीक है, इस मशीन में प्रॉब्लम ऐसा है कि जब डिस्प्ले पे हम जैसे ऑन करते हैं, डिस्प्ले ऑन करते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं तो मशीन कुछ भी नहीं चलता है और ना ही एयर फ्लो आता है, ना ही कूलिंग करती है। ठीक है, तो डिस्प्ले तो हमारा ऑन है, डिस्प्ले चल रहा है, बट हमारा यूनिट कुछ भी नहीं चल रहा। तो इसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि डिस्प्ले चालू हो, डिस्प्ले ऑन हो, बटन सारा काम कर रहा हो, टेम्परेचर का, ऑन ऑफ का, हीटर का, सब कुछ का, बट हमारा यूनिट नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम आउटडोर पे है, मतलब मशीन के पास है। तो कुछ भी मशीन में करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल हमारा जो पावर सप्लाई लाइन है इसको मैं बंद करूँगा। ठीक है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ ध्यान में देखिए, पहले गेस करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मान के चलिए आप रिमोट को प्रेस करते हैं हीटिंग मोड में या कूलिंग मोड में, तो सबसे पहले क्या चलता है इस मशीन में, ब्लोअर चलता है। ठीक है, ब्लोअर चलता है, और ब्लोअर ना चले तो क्या हो सकता है, ब्लोअर खराब हो सकता है, ब्लोअर मोटर खराब हो सकता है, ब्लोअर का कंडक्टर खराब हो सकता है, या बेल्ट टूटा होगा। तो पहला हमारा ये जो आकलन है, मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ। तो चलिए पहले हम सप्लाई को ऑफ कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा सप्लाई है, हमने इसको ऑफ कर दिया। ऑफ के बाद भी आप देख सकते हैं ऑफ मोड में होना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑफ है या ऑन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ऑफ कर दिया, अभी चल रहे हैं मशीन के पास। मशीन में सबसे पहला ये जो LG लिखा हुआ है, इसी साइड में हमारा कंट्रोल पैनल होता है और इसी साइड में ब्लोअर भी होता है, ब्लोअर मोटर भी होता है, बेल्ट वेल्ट सब लगा होता है। तो मैं कंट्रोल पैनल पर चलूँगा तो साथ में हमारा ब्लोअर के पास भी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस साइड को, इस कवर को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखिए मैं पूरे मशीन का जो हमारा कंट्रोल भाग है उसमें कवर खोल दिया हूँ। कवर खोलने के बाद हमको जो पहला कन्फ्यूजन था कि बेल्ट टूटा होगा, वो कन्फ्यूजन ऐसा सच नहीं है, यानी बेल्ट हमारा ठीक है। देख सकते हैं बेल्ट भी हमारा ठीक ठाक है। ठीक है, और इसका बेरिंग जाम उम नहीं है, घुमाने पे ये घूम रहा है। ठीक है, अब हम कंट्रोल की तरफ आते हैं। कंट्रोल हमारा ये वाला है। ठीक है, कंट्रोल बार यहाँ पे रेड, येलो और ब्राउन है। ठीक है, यही हमारा रिमोट कंट्रोल में जाता है। जब रिमोट से प्रेस करते हैं तो वहाँ का जो कमांड है इस पूरे पीसीबी में आता है। ठीक है, जब पीसीबी से रिमोट से ऑन करते हैं तो हमारा पहले ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होता है। ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा डिस्प्ले में बता रहे हैं। कूलिंग नहीं आ रहा है, ब्लोअर नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये चल नहीं रहा। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये ब्लोअर सेक्शन है, देख सकते हो ऊपर का जो ब्लोअर सेक्शन है, मैं हालांकि बेल्ट का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, हमारा बेल्ट टूटा नहीं है, बेल्ट ठीक है। तो मैं इस कवर को लगा दूंगा। इस कवर को लगा के मैं क्या करूँगा, इसको मैं मैनुअली मतलब सप्लाई ऑन करके, जो मेन सप्लाई है वहाँ से ऑन करके, यहाँ पे जो ब्लू सॉरी ब्लैक बटन है यहाँ पे मैनुअली स्टार्ट करने वाला, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, छोटा सा दिया हुआ ब्लैक बटन। उस बटन से मैनुअली इसको प्रेस करेंगे। मैनुअली प्रेस करके देखेंगे कि ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑन हो रहा है तो क्या ब्लोअर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ऊपर का कवर लगा देते हैं। अभी मैं ब्लोअर मोटर का जो सेक्शन है उसका का मैं उस साइड का मैं कवर लगा दिया हूँ। ठीक है, चल रहे हैं सप्लाई को ऑन करने के लिए। सप्लाई ऑन करके फिर मैनुअली उसको प्रेस करूँगा मैं। ठीक है, तो सप्लाई हमने यहाँ से ऑन कर दिया। ठीक है, सप्लाई जैसे ऑन करते हैं हमारा आउटडोर सॉरी पैकेज एसी के पास हमारा यहाँ पे सप्लाई आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 फेस हमारा आ जाता है मशीन के पास। RST ये जो हमारा मेन टर्मिनल है इसमें सप्लाई आ जाती है। सप्लाई आने के बाद क्या हमारा रिमोट कंट्रोल में भी चला गया होगा सप्लाई, श्योर, जैसे पहले जा रहा था। तो मैं रिमोट कंट्रोल से ऑन नहीं करूँगा, मैं यहाँ से मैनुअली प्रेस करूँगा। जब मैनुअली जब प्रेस करूँगा तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। ये ब्लोअर मोटर का जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो समझ सकते हैं हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है और ब्लोअर मोटर है ठीक है। हालांकि ऑन करने से पहले हम इसको मैनुअली भी प्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको प्रेस करने का प्रयास करूँगा।
साउंड को मैं सुन सकता हूँ। जैसे ब्लोअर को हमने प्रेस किया, कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई आउटपुट हुआ और ब्लोअर मोटर हमारा चालू हो गया। मोटर में कोई साउंड नहीं है, बेल्ट टूटा भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन है, यानी कॉन्ट्रैक्टर पर जैसे इसके कॉइल पे जब हमारा सप्लाई आएगा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। क्लियर हो गया। लेकिन रिमोट से नहीं चल रहा है, तो फिर हम यहाँ से मैनुअली एक बार प्रेस करेंगे। मैनुअली प्रेस करेंगे तो हमारा क्या चलना चाहिए, पहले कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके बाद हमारा पावर रिले यहाँ पे जो लगा हुआ कंडेंसर 1 का, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्टर 1 जो कंप्रेसर का है, कंप्रेसर 1 का है, और नीचे हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जो कंप्रेसर 2 का है। यानी इस मशीन में टोटल 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, LRA 120 LRA 120 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम वाइज यहाँ से मैनुअली चल जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट टाइम प्रेस किया हमारा पावर रिले चालू हो गया, कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, ब्लोअर मोटर का। इसका मतलब क्या है कि हम मैनुअली प्रेस करते हैं तो हमारा ब्लोअर चल रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइम में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन बटन जलेगा, देख रहे हैं ग्रीन बटन जल गया। तीसरी बार यानी थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा पावर रिले चालू होगा। मैं यहाँ से साउंड फील कर सकता हूँ कि कंडेंसर 1 का फैन हमारा चल रहा है, ये पावर रिले से जाता है यहाँ से। चौथी बार हम प्रेस करेंगे तो ऊपर का हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होता है तो कंडेंसर फैन 2 भी हमारा चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लूप दिया हुआ एक फेस हमारा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर 1 हमारा चालू हो गया, कंप्रेसर भी चल रहा है, मैं आवाज़ सुन लिया हूँ। तो मैं यहाँ से क्लियर हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर सही है ब्लोअर मोटर का, कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर सही है, पावर रिले सही है जो कंडेंसर फैन का है। बस हमारा बच जाता है ये हमारा कंडेंसर कॉन्ट्रैक्टर 2, ये जो कंप्रेसर 2 का है। तो फिर मैं 5वीं बार जब प्रेस करूँगा तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होगा। चलिए ये भी ऑन हो गया। जब ये दोनों कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाता है तो यहाँ से रेड बटन जल जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ से अब मैं क्लियर हूँ, श्योर हूँ कि मैनुअली जब हम पैकेज एसी पे, LG पैकेज एसी पे रिस्ट टेस्ट बटन से जब प्रेस करते हैं तो ब्लोअर भी चलता है, कंडेंसर फैन दोनों चलता है, कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 दोनों चलता है, यानी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि रिमोट से जब मैं ऑन कर रहा था तो ऑन हो रहा था, सब कुछ शो कर रहा था, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है कि रिमोट कंट्रोल बार बार हमारा हैंग हो रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस करने के बाद मुझे यहाँ तक ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे टोटल सब सही है, कमांड वहाँ से ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। यहाँ पे शो तो कर रहा है डिस्प्ले में, कमांड नहीं आने की वजह से इसकी पूरा सिस्टम चल नहीं रहा है। तो मैं रिमोट कंट्रोल को नया बदलूँगा, जिससे मेरे ख्याल से इसका जो प्रॉब्लम है रिमोट कंट्रोल से हैंग हो जाने का वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी चल रहा हूँ रिमोट कंट्रोल के पास रिमोट को चेंज करने के लिए। तो इतना बात क्लियर हो गया कि जब भी मशीन पे LG पैकेज एसी पे रिमोट कंट्रोल हमारा सब चलता है। लेकिन देखिए रिमोट कंट्रोल में कभी हम लोग ऑन करते हैं तो टेम्परेचर, फैन स्पीड, कूलिंग मोड सब कुछ शो करता है, लेकिन नहीं चलता है। तो भी उसका एक रीज़न हो सकता है कि ब्लोअर मोटर का जो हमारा फैन है वो टूट चुका है, जो हमारा बेल्ट टूट चुका है। तो ब्लोअर चेंज करते हैं। ब्लोअर मोटर का जब हम बेल्ट चेंज करेंगे तो समझिएगा हमारा मशीन का फैन भी स्टार्ट होगा, कूलिंग भी स्टार्ट होगा, कंप्रेसर सब कुछ हमारा नीचे जाएगा, यानी कूलिंग होगा। सेकेंड हमारा ऑप्शन ये है कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है जो इस पैकेज एसी का है, ये वाइट वाला वायर जा रहा है, ये रिमोट कंट्रोल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हैंग हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो हम रिमोट कंट्रोल को नया लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो में हमको यही देखने को मिला कि जब मशीन का रिमोट कंट्रोल ऑन ऑफ होने के बावजूद भी हमारा मशीन न चले तो दो ही रीज़न हो सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि रिमोट कंट्रोल ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमारा नीचे कूलिंग नहीं जाता, हवा नहीं आता है, तो 2 रीज़न हो सकते हैं। मुख्य 2 रीज़न में क्या रीज़न है, पहला कि इसका बेल्ट टूटा होगा, बेल्ट टूटेगा तो जाहिर सी बात अंदर ठंडी नहीं जाएगी, कूलिंग यहाँ कंप्रेसर चलेगा भी, हमारा दोनों यहाँ से कंप्रेसर चलेगा भी, तो भी हमारा कूलिंग अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। हालांकि देख सकते हैं दोनों कंप्रेसर हमारा चल रहा है।
यहाँ 2 कंप्रेसर लगा हुआ है अंदर, और ऊपर से हम देख सकते हैं दोनों हमारा फैन भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मशीन है मैनुअली ठीक ठाक चल रहा है। प्रॉब्लम हमारा रिमोट कंट्रोल का है, जिसको हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए, वो बार बार हैंग हो रहा है, ठीक है। तो 2 रीज़न है, बेल्ट टूटा होगा या रिमोट कंट्रोल हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।